नथी चरितं समत्त विहोणम दंसणे हो भय्यवम समत्त चरिताहिं जुगवम पूवम व सम्मतम नादंसणिस्सनाणं नाणेन विना न हुन्ति चरण गुणा अगुणिस्य नत्थि मोक्षो नत्थि अमुक्तस्य निर्वाणम्। नत्थि चरितम समत्त विहूणम, सम्यक्त विहीन का चारित्र नहीं होता। दंसणे ओ भय्यवम, दर्शन बिना चारित्र के हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सम्मत चरितायम जुगवम, जब दोनों साथ हों सम्यक्त और चारित्र, पूर्वम व सम्मतम, तो पहले सम्यक्त होता है। बिना समकित के चारित्र नहीं होता। दर्शन में चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु जब ये दोनों साथ हों सम्यक्त और चारित्र, तो पहले सम्यक्त ही होता है, सम्यक दर्शन ही होता है। नादंसणिस्सनाणम, दर्शन के अभाव में ज्ञान भी नहीं होता। नाणेन बिना न हुन्ति चरण गुणा, और ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता। चरण गुणा अर्थात चारित्र गुण नहीं होते। अगुणिस्य नत्थि मोक्षो, जिसमें ये चारित्र गुण नहीं उसका मोक्ष नहीं होता। अमुक्तस्य नत्थि अमुक्तस्य निर्वाणम, और जो मुक्त नहीं है उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, शांति नहीं होती। देखो सूत्र कितना सहज और सरल है। परमात्मा कहते हैं कि बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता, और बिना ज्ञान के चारित्र नहीं आता। बिना चारित्र गुण के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और बगैर मोक्ष के निर्वाण की अर्थात शांति की उपलब्धि नहीं होती। इन दो सूत्रों में बहुत सारी सूचनाएं हैं, परंतु मुख्य जो सूचना है वो है कि दर्शन जो है वो मूल है। जैसे विनय मूलो धम्मो, उसी प्रकार दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल दर्शन है, और इसका शिखर भी दर्शन है, इसका मध्य भी दर्शन है। दर्शन अर्थात समकित, समकित अर्थात आत्म प्रतीति, आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार, स्वयं की सत्ता के प्रति सावचेत सावधान हो जाना, यही समकित है। अपने आप में जाग जाना, अपनी अचिंत्य और अव्यक्त अवस्था को अनुभव कर लेना, उसमें आ जाना, अपने स्वभाव में रह जाना, इसी का नाम समकित है। और जब तक ये समकित नहीं होती तब तक चारित्र और ज्ञान निरर्थक होते हैं। कभी पुण्य में और कभी पाप में, और कभी दोनों से मिले हुए में रहते हैं। जीव या तो पुण्य करता है या पाप करता है, और या फिर ऐसे कार्य करता है कि जिसका पुण्य भी लगता है और पाप भी लगता है। पतंजलि ने कहते हैं शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण। शुक्ल का मतलब है कुछ ऐसे संस्कार जो शुद्ध हैं, शुद्ध अशुभ हैं, जिससे इसे हमारे आचार्य कुंद ने कहा है शुभ अशुभ और शुद्ध, या फिर शुभाशुभ। शुद्ध वो है जो न शुभ में है और न अशुभ में है। शुभ वो है जो आप कोई अच्छा काम करते हो, किसी जीव की रक्षा कर दी, किसी को कोई सहायता दे दी, किसी पर अनुकंपा दिखा दी, कहीं सहृदयता दिखा दी, कहीं दो बोल मीठे बोल लिए, कभी कोई प्रवचन सुन लिया, कोई तीर्थ यात्रा कर दी, किसी धार्मिक संस्थान भवन निर्माण में कोई दान कर दिया, तो ये सब पुण्य है। परंतु इन सब चीजों का मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, समकित से कोई लेना देना नहीं। फिर कहा पाप। पाप क्या है? पाप इसे उल्टा है, जीवों को दुख देना, व्यर्थ का उत्पात मचाना,
व्यर्थ कलह कलेश खड़े करना, झगड़े और फसादों में रस लेना, निंदा और चुगली में लीन रहना, दूसरों के दोषों को देखने में ही जीवन व्यतीत करना या दूसरों को ही देखते रहना और उनकी आलोचना में लगे रहना, ये जो सारे के सारे जहां आपकी नजर ही पर है, वो जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सब पाप पूर्ण होंगी। पाप और पुण्य, और फिर दोनों मिला जुला है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनमें पाप भी लगता है, पुण्य भी लगता है। कोई मंदिर बनाना, किसी धर्मशाला का निर्माण करना, कोई भोजनशाला, भोजन सत्र खोलना जिसमें आप बहुत सारे लोगों का पालन पोषण करते हैं, ये सब कुछ क्या है? ये पाप और पुण्य मिश्रित कर्म होते हैं। अब बात ये है कि ये तो हो गए हमारे कर्म। समेकित जब तक नहीं होती तब तक हमारे कर्म इन तीनों में ही मिले जुले रहते हैं। या तो पाप होता है या पुण्य होता है, या फिर दोनों से मिला हुआ होता है। पाप और पुण्य रूप वाले कर्म होते हैं। जब तक जीव को अपने स्वभाव का बोध नहीं होता, जब तक वो अपने आप में नहीं जागता, तब तक ये तीन प्रकार के कर्म उसके सतत चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। और इसकी निरंतरता ही ये संसार की विद्यमानता है। संसार क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ कुछ अच्छा है, यहाँ कुछ बुरा है, और दोनों का मिला जुला रूप है, मिश्रित है। यहाँ सब कुछ मिश्रण है, जैसे दिन और रात है ना, सफेद और काला। अब ये कहने के लिए अलग अलग हैं, पर ये अलग अलग हैं नहीं। एक ही तत्व की आपको विभिन्नता दिखाई देती है। जिसे आप पुण्य कहते हो वो भी पाप का उजला पक्ष है, जिसे आप पाप कहते हो वो पुण्य का अंधेर पक्ष है। जैसे जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है वो चंद्रमा की ही कलाओं के होते हैं। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो उसे शुक्ल पक्ष बोला जाता है, और जब चंद्रमा की कलाएं घटती हैं तो उसे कृष्ण पक्ष बोला जाता है। इसी प्रकार जब आपके भावों में थोड़ा सा पुण्य प्रवृत्ति बढ़ती है या कोई शुभ तरंगें उठती हैं, कुछ अच्छी सहृदयता उठती है, अच्छी भावनाएं आती हैं, तो उसे कहता है ये पुण्य है। जब कुछ अशुभ किया जाता है, अशुभ सोचा जाता है, अशुभ बोला जाता है, तब कहा जाता है ये पाप है। और कुछ ऐसी क्रियाएं जिनमें दोनों साथ में चलती हैं तो ये मिश्रित है। परंतु बात यह है कि ये दोनों ही संसार के हिस्से में है। इनका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं, इनका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं, इनका सम्यक्त से किसी प्रकार का संबंध नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे करके आप समकिति हो जाओ, और ऐसा कोई विधि विधान भी नहीं है कि जिसको करके आप समकित की उपलब्धि कर लो। आत्मदृष्टा होने के लिए कोई उपाय नहीं है। हाँ, इच्छा की जा सकती है, अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा समीचीन बनाया जा सकता है, अपने तौर तरीकों में ज्यादा से ज्यादा सही से सही अनुपात उनको बिठाया जा सकता है, परंतु फिर भी समकित की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ क्योंकि भैया ये तो मंदिर जाता है, ये तो दान देता है, ये तो बहुत तपस्या करता है, ये तो बहुत सामायिक संवर करता है, ये तो इतने सालों से प्रवचन सुनता है, या कह सकते हो कि ये इतने सालों से साधु पर्याय पाल रहे हैं, साधु बने हुए हैं, ये साध्वी का जीवन जी रहे हैं, तो इनको तो समकित जरूर होगी। नहीं, इनमें से एक भी कारण ऐसा नहीं है जो आपको समकित होने का आपको कह सके कि हाँ शर्त है कि ये समकित हो जाएगी। ऐसा कोई भी कारण नहीं है। किसी का श्रावक हो जाना क्योंकि वो प्रवचन सुनता है या फिर व्रतों का पालन करता है, या किसी का साधु हो जाना क्योंकि भैया वो घर बार छोड़कर निकल लिया और ये उसकी समकित का वो है कि ये समकिती हो गया, नहीं, भूल जाइए। जो समकित जो आजकल समाज में हमारे जो चलता है ना, हमारे बहुत सारे आचार्य और बहुत सारे साधु हैं जो समकित दान देने में लगे रहते हैं। उनके समकित दान का पता नहीं रहस्य क्या है, मुझे तो पता नहीं। अब महावीर जैसे लोग तो दे नहीं पाते समकित का दान, पता नहीं ये कहां से लाकर देते हैं। मुझे नहीं पता कि इनके पास कौन सा खजाना है, कौन सी तिजोरी या कौन सी दुकान ऐसी है जहां से ये लाते हैं समकित और फिर आपको लोगों को पकड़ा देते हैं कि लो भैया ये तुम्हारी समकित हुई। आचरण दिया जा सकता है और समाज आचरण ही लेता है और आचरण ही देता है।
नियम कायदे कानून दिए जा सकते हैं। किसी को यह बोला जा सकता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम हिंसा मत करो, तुम चोरी मत करो, तुम परिग्रह का संचय मत करो, तुम बहुत ज्यादा कलह कलेश मत करो, झगड़े फसाद मत करो, ये सब तो बताया जा सकता है। पर किसी को तुम ये नहीं कह सकते कि चल आजा और बैठ और आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, ये नहीं कहा जा सकता। ये सारी बातें कही जा सकती है कि मीठा बोलो, अच्छा कर्म करो, दान दो, शील का पालन करो, तपस्या करो, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुन लो, सामायिक कर लो, ये सारी बातें कही जा सकती हैं। संयम का पालन करवाया जा सकता है, समितियों का पालन करवाया जा सकता है, किसी को गुप्तियां सिखाई जा सकती हैं, परंतु आत्मदर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी को सिखा दो और उसको हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि समकित कोई लेने और देने की चीज नहीं है, और समकित लेने और देने की चीज नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, लोग समकित लेते भी और समकित देते भी, पता नहीं लेते क्या और देते क्या वो समझ में नहीं आता। समकित का मतलब है आत्मा, और आत्मा को लेते भी और देते भी हैं। भैया कोई कहता है किससे तुमने किससे समकित लिए, तो कह देते हैं उनसे लिए। और आचार्यों का भी पूरा रिकॉर्ड रखा होता है, उन्होंने गुरुओं ने जो समकित देने का काम करते हैं ना, पूरा चिट्ठा रखा होता है अपने पास, किस किस को हमने समकित दी है, मतलब उन्होंने किन किन को आत्मा दी है। ये बड़ी गजब की बात है कि आत्मा भी लेने और देने की चीज हो गई है। पर एक बात याद रखिए, परमात्मा के जो सूत्र हैं ना, यदि आप पढ़ोगे और उन्हें समझने की कोशिश करोगे, पहली बात तो यह है कि आपके पता नहीं ये बुद्धि में क्या संसार भरा पड़ा है कि बोध वचनों की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। कभी इच्छा ही पैदा नहीं होती कि चलो भैया थोड़ा सा स्वाध्याय कर लें, थोड़ी परमात्मा की जो उनकी वाणी है, जो उनके संदेश हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। नहीं, आपके पास इतना समय है नहीं। आप रहते हो उनके भरोसे, साधु साध्वियों के भरोसे, या थोड़े बहुत स्वाध्यायी लोगों के भरोसे रहते हो। और साधु साध्वी और स्वाध्याय आपको वही सिखाते हैं जो वो खुद सीख रखे होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं सिखाते। मैं भी तो आपको वही सिखा पाऊंगा ना जो मुझे ये समझ में आता है, या जितना मुझे समझ में आता है उतना ही तो सिखाऊंगा। और इसीलिए जितने भी साधु आते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ नया आपको पकड़ा कर चला जाता है। अंधे बनोगे तो इसलिए हर कोई आपको रास्ता दिखाता फिरेगा। अपनी आंख पैदा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि रास्ता क्या है। तब कोई आपको जबरदस्ती भी बताए ना कि नहीं ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है, तब आप कहोगे कि नहीं हमें पता है कि कौन सा रास्ता है। आपको अपनी आंखें लेनी नहीं है, उधारी के प्रकाश पर चलते हो तो भैया फिर धक्के खाते हो। धक्के ही नहीं खाते, धोखे भी खाते हो। धोखा क्यों होता है? क्योंकि तुम अपनी आंख नहीं चाहते, तुम कोई सहारा चाहते हो। किसी शास्त्र का सहारा मिल जाए, किसी गुरु का सहारा मिल जाए, किसी मतलब पंथ का, संप्रदाय का सहारा मिल जाए, तो तुम बाड़ाबंदी खोजते हो। और तुम्हें फिर ऐसे ही गुरु भी मिलते हैं जो तुम्हें घेर घोट कर बस एक बाड़ाबंदी में भेड़ बकरी बनाकर रखें। इसके अलावा तुम्हें चाहिए कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम खुद भेड़ बने रहना चाहते हो। और ये भेड़ पने में राजी हो जाना ही तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हें तुम्हारा स्वभाव मिल जाए, तुम अपने संसार में राजी हो। तो भैया क्या है कि क्योंकि जैन कुल में जन्म हुआ है या हिंदू कुल में जन्म हुआ है तो चलो ठीक है, मंदिर चले जाते हैं, हमारे ये साधु महात्मा हैं, इनकी सेवा कर लेते हैं, थोड़ा प्रवचन भी सुन लेते हैं, क्या चला जाएगा। कहने के लिए हमारा धर्मात्मापन भी सिद्ध हो जाता है, प्रवचन भी सुन लेते हैं, संसार भी चलता रहता है, मान्यताएं वहीं की वहीं रहती हैं, देह भाव वहीं का वहीं रहता है, देहाध्यास मिटता नहीं है, वैचारिक संकीर्णता समाप्त होती नहीं है, कूप मंडूकता वहीं की वहीं रहती है, मेरा तेरा वहीं जिंदा रहता है, और धर्म ध्यान भी चलता रहता है। क्या करते हो भैया धर्म ध्यान में? सामायिक करते हैं जी। कौन सी सामायिक करते हो? और फिर भी संप्रदायवाद चलाते हो, फिर भी समाजों में रहकर संस्थाओं के नाम पर झगड़े फसाद खड़े करते हो, फिर भी तुम्हारे सारे के सारे देहाध्यास वाले सारे कर्म, सारे व्यापार चलते रहते हैं। शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं आती, लज्जा नहीं आती जरा सी कहते हुए कि भैया हम सामायिक करने वाले लोग। सामायिक करते हो ना घरों में या धर्म स्थानों में आकर, और संस्थाओं के नाम पर क्या चलता है आपके? ये सभी के लिए है। हर जगह जहां जाते हैं, हमारा पिछला चतुर्मास हो या ये चतुर्मास हो, इससे रहित तो कोई भी नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि धर्मात्मापन होने का केवल सांत्वना चाहते हो, अनुभव नहीं चाहते।
प्रतीति वही संसार की रहेगी, अहंकार वही रहेगा, मैं अलाना, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। तो बस हमारे विरोध में या हमारी अपेक्षाओं को पूरा किए बगैर कोई कैसे जा सकता है आगे। तो फिर झगड़े, फसाद, कलह, कलेश, संप्रदायवाद, ये मेरा, ये तेरा, बस यही चलता रहता है, यही चलता है। बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। यदि आप समकिति होना चाहते हैं, समकित का मतलब है आत्मदृष्टावान होना चाहते हैं, अपनी आंख चाहते हो, तो अपनी आंख पाने के लिए कुछ छोड़ना होता है, साहस करना होता है ना। भगवान महावीर का जो धर्म है, या महावीर का मैं क्यों कहूं, ज्ञानियों का जो धर्म है, महावीर का कहूंगा तो तुम लेकर ले देकर बस फिर अपना जैन धर्म लेकर बैठ जाओगे। ज्ञानियों का जो धर्म है ना, ज्ञानियों के धर्म में चोर का, उचक्के का, लुटेरे का, बलात्कारी का, हिंसक का, और हिंसा में भी चाहे वो गौ का हत्यारा हो, ब्रह्म का हत्यारा हो, या किसी स्त्री का या बालक का हत्यारा हो, इन सब के उद्धार का मार्ग है, इन सब का उद्धार हो जाएगा, है ना। दृढ़ प्रहारी जैसों का उद्धार हो गया, वो मुक्ति में चला गया दृढ़ प्रहारी, जबकि उसने ब्राह्मण की हत्या करी, स्त्री की हत्या करी, बच्चे की हत्या करी, गौ की हत्या करी, और इसके लिए शास्त्र में यह वर्णन है कि उसको कोई इस अपराध का कोई ऐसा दंड नहीं है कि जिस दंड को पाकर उसकी शुद्धि हो सके, पर फिर भी वो मुक्त हो गया। अर्जुन माली जैसे हत्यारे मुक्त हो गए, अंगुलीमाल जैसे निर्वाण को प्राप्त हो गए, यहां तक कि बहुत बड़े बड़े जो वेश्यागामी हैं, चोर हैं, है ना, जैसे लुटेरे हैं, इन सब का भी उद्धार हो जाता है। पर एक जीव है जिसका उद्धार नहीं होता, वो है जिसमें साहस नहीं है, उसका उद्धार नहीं होता। साहस किस बात का? साहस अपनी क्षुद्रता के छूट जाने का। आपकी भक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि भक्ति में सांसारिक सुख छूटने का भय रहता है। आपको धर्म ध्यान क्यों नहीं लुभाता? क्योंकि आपको अपनी विषयों को छूट जाने का डर लगा रहता है। भैया धर्म करेंगे, ध्यान करेंगे तो कहीं संसार ना छूट जाए। क्योंकि आप स्वाध्याय क्यों नहीं करते? क्योंकि यदि स्वाध्याय करके कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि भैया सब कुछ क्या हो जाए, हमारा छूट छुटा जाए, हमें तो घर में रहना है, हमें तो बाल बच्चे पालने हैं, हमें तो भैया संसार का सुख लेना है। तो ये संसार का सुख लेना है, क्योंकि जब आप ज्ञान के रास्ते पर चलोगे तो छोटापन बचकर नहीं रहेगा। आपके सारे छुटपने, सारी क्षुद्रताएं छूटती चली जाती हैं। सारा फिजूल जितना भी इकट्ठा किया है ना, वो सब धुलता चला जाता है। भैया आग के बीच में कब तक बैठे रहोगे? कब तक जहर खाते रहोगे? पता चल जाए कि ये तो जहर है, ये तो मलमूत्र है, कब तक उसका सेवन करोगे? जब तक अज्ञान है तब तक। पता चल गया कि ये गंदगी का ढेर है तो नहीं खाओगे ना, तुरंत छोड़ दोगे उससे। महाभारत में कथा आती है द्रोणाचार्य की कि वो बेचारे इतने गरीब थे, गरीब उनकी सहज स्वीकृति से वो गरीब थे, अपनी ही स्वीकार्यता से गरीब थे। क्योंकि ब्राह्मणों के कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिसमें वो अपनी ही इच्छा से गरीबी धारण कर लेते हैं। द्रोणाचार्य का भी ऐसा था। परंतु शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चा हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा जब हुआ तो अश्वत्थामा जैसे जैसे बड़ा होने लगा ना, तो जब वो खेलता था और बच्चों के साथ, तो बच्चे बात करते थे, हमने दूध पिया, ये किया, वो किया। वो एक दिन जिद पकड़कर बैठ गया कि मुझे ना दूध पीना है। अब घर में गाय तक नहीं है तो दूध कहां से पिलाएं भैया? गाय के लिए भी तो चलो कहीं से लाएं गाय। तो जब तक गाय नहीं है तो क्या करें? तो द्रोणाचार्य ने कहा कृपि से, अपनी पत्नी से, कि कृपि गौ की व्यवस्था तो नहीं होगी, परंतु यहाँ घर में जो भी चावल वगैरह है, तुम चावल बनाकर इसको मांड पिला दिया करो और कहा करो कि यही दूध है। तो अश्वत्थामा चावल के मांड को दूध पीकर कई सालों तक उसे दूध समझता रहा। और जब एक बार उसे असली दूध मिला और उसकी मां ने उसके सामने जब मांड रख दिया, तो उसने कहा कि मां अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि असली दूध क्या होता है। जब तक भय है, जब तक साहस नहीं है ना ये सांसारिकता को छोड़ने का, ये व्यर्थ के अहंकार के छूटने का,
जब तक ये झूठी, ये फॉल्स आइडेंटिटी के टूटने का जब तक तुम्हारे पास डर है कि कहीं मेरा अहंकार ना चला जाए, अरे भैया इतने कमाकर, इतना तो नाम मैंने इतनी मेहनत से कमाया, इतनी जिंदगी दी है मैंने इस नाम के लिए, इतनी जिंदगी दी इस व्यापार के लिए, इस घर के लिए, इस बार के लिए, और फिर ये एकदम से मैं कुछ ज्ञान हो जाए और फिर सब कुछ चला जाए तो क्या होगा? जिसे डर लगा रहेगा अपने नाम जाने का, जिसे डर लगा रहेगा अपने व्यापार के खो जाने का, याद रखना वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता, उसका उद्धार भी नहीं होगा। और कारण क्या है? इससे ये भय का कारण क्या है? डर का कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है कि कोई मीरा अपने महलों को छोड़ छाड़ कर निकल जाती है, न फिक्र करती है नाम की, न पद की, न प्रतिष्ठा की। महारानी थी वो मेवाड़ की, परंतु सारा का सारा ठुकरा कर निकल गई और गलियों में नाचती फिरती है। घर वालों की दुश्मनी इसी से तो थी ना कि तू जहां देखे वहीं नाचना शुरू कर देती है। अरे भैया अपना नहीं तो हमारा तो नाम की, हमारे तो फिक्र कर इज्जत की। हम मेवाड़ का राजघराना और उसकी रानी, उसकी महारानी, और ऐसे जाकर मंदिर में नाचना शुरू कर दे, ये तो अच्छी बात नहीं है। मीरा ने अपने गुरु रविदास को पत्र लिखा कि गुरुजी क्या करूं, तो कहा करे चल जहां तेरे सत्य में रुकावट है वहां रहना क्यों, निकल ले। मीरा ने किया साहस तो आज नाम भी लेते हो मीरा का। महावीर ने किया साहस तो रोज पूजा करते हो, मंदिरों में जाकर प्रक्षाल करते हो। बुद्ध ने भी किया था साहस। भैया इतना बड़ा साहस नहीं होता अपने घर बार से निकलने का, तो छोटा तो साहस करो, त्याग का थोड़ा सा तो साहस जगाओ अपने मन में। ये जितने भी तुम्हारे कलह कलेश चलते हैं इनको देखो कि इनके मूल में क्या है। आप देखोगे कि बस तुम्हारा अहंकार है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। सत्य की फिक्र नहीं है, फिक्र केवल अपने अहंकार की है। सत्य में झगड़े नहीं होते, सत्य में समन्वय होता है। और झगड़े कहां होते हैं? जहां आग्रह होता है। और आग्रह कहां है? जहां झूठा अहंकार खड़ा करा है। झूठा अहंकार कहां है? जहां अज्ञान खड़ा है। और अज्ञान कहां है? जहां प्रतीति ही तुम्हारी गलत है कि संसार से मिलेगा, मुझसे, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त करने जैसा हो। अपने से अनजान होकर संसार में उलझता है, यही मिथ्यात्व है, यही आत्मा की अबोधता है। ये अबोधता जब तक टूटेगी नहीं तब तक उद्धार होगा नहीं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब उनको वो घर छोड़कर गए तो लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और फिर जब वो बुद्ध बन गए तो बस इधर उधर भ्रमण करते हुए वो उपदेश देते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं। और ऐसा समय आने पर वो लगभग कोई 10 या 12 सालों के बाद वापस अपनी जन्म स्थली पर, अपने जन्म स्थान वापस लौट कर आए। तो उनके साथ बहुत सारे भिक्षु और भी थे, बहुत सारे साधु और भी थे उनके साथ, जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी। तो यशोधरा बुद्ध की पूर्व पत्नी, जो उनका बेटा है राहुल के साथ एक छज्जे पर खड़ी थी, बुद्ध का स्वागत देख रही थी, उनका सत्कार देख रही थी। पूरा नगर प्रसन्न है। तो राहुल कहता है कि मां, आप कहते हो कि मेरे पिताजी सन्यासी बन गए, ये तो बहुत सारे हैं, इनमें से मेरे पिताजी कौन हैं? तो यशोधरा ने कहा कि उसने फिर पहचान बताई कि वो देखो, वो जो सारे भिक्षुओं में चंद्रमा की तरह सुशोभित है, जिसकी चाल सिंह जैसी है, जिसका स्वाभिमान गजराज जैसा है, जो सारे भिक्षुओं में सबसे अलग है, वही तुम्हारा पिता है। उसकी नजर किसी पर नहीं है, पर सबकी नजर उस पर है। यही पहचान तुम्हारे पिता की है। तो वो कहता है अच्छा, करे मैं इनके पास जाऊं? करे हाँ बिल्कुल, तुम जाओ, पर एक बात याद रखना, जाओ तो अपने पिता से कहना कि यदि तुम मेरे पिता हो तो मेरा उत्तराधिकार कहां है। पिता से अपने बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता है ना, संपत्ति के नाम पर, धन के नाम पर, या कुछ भी, जो जिस औकात का है वो अपने बच्चों को वैसा देकर जाता है। इसी को उत्तराधिकार कहते हैं। तो यशोधरा ने उससे कहा, राहुल से, कि जाओ बेटा और अपने पिता से कहो कि मेरा उत्तराधिकार कहां है। तो राहुल गया भागता हुआ, अपने महल सारे आंगन पार करता हुआ, जहां बुद्ध हैं और वहां आंगन में बैठे हैं,
पूरी विशाल जनसभा लगी हुई है और सारे लोग हैं, और राहुल भागता हुआ गया और सीधे बुद्ध के पास। बुद्ध ने देख लिया और पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र है। उसने नमन किया और कहा कि पिताजी। कह रहे हाँ बोलो बेटा। कह रहे मेरा उत्तराधिकार कहाँ है? मेरी माता कहती है कि आप मेरे पिता हो, तो आप बताइए कि मेरा उत्तराधिकार कहाँ है, मुझे क्या मिलेगा आपसे उत्तराधिकार में? तो बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और कहा कि ले बेटा, ये मेरा उत्तराधिकार है, ये ले ले तू। राहुल ने उस उत्तराधिकार को, उस भिक्षा पात्र को सहर्ष स्वीकार किया और उस पात्र को लेकर वो बड़ा नाचता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि लो मेरे पिता के द्वारा मुझे क्या हो गया, मुझे उत्तराधिकार मिल गया। कितनी सारी विपश्यना का साधना करता हुआ वो इस जन्म में आया होगा कि अपने पिता से भिक्षा का पात्र पाकर भी वो ऐसे खुश होता है, ऐसे नाचता है जैसे कि उसे किसी राज्य की प्राप्ति हो गई हो। और यही राहुल आगे जाकर स्वयं भी बुद्ध बनते हैं, स्वयं भी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। एक ज्ञानी जब आपको उत्तराधिकार में कुछ देता है तो क्या देता है? वो अपनी आत्म संपदा ही दे सकता है, इसके अलावा और क्या है उसके पास देने के लिए? महावीर के पास तो चलो, बुद्ध के पास तो थोड़े बहुत कपड़े भी थे, महावीर के पास तो एक लंगोटी तक ना थी। क्या मिलेगा महावीर से आपको? केवल आत्मा की संपदा यदि पाना चाहते हो, आत्म प्रतीति चाहिए तो महावीर से मिल जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी महावीर से मिलने वाला नहीं है। हाँ, फिर महावीर का धर्म लेकर बैठे रहो, चाहे सालों साल जीते रहो ये सामायिक और ये संवर आसन घिसते रहो, माला घिसते रहो, बैठे रहो साधु साध्वी बनकर, पर यदि संकित नहीं है, आत्म प्रतीति नहीं है, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तो ऐसी आत्मा चाहे वो साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, उसका उद्धार नहीं हो सकता, नहीं होगा, कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पष्ट बोल रहे हैं भगवान कि तीन ही रत्न होते हैं। तीन रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन अर्थात दृष्टि की निर्मलता, सम्यक ज्ञान अर्थात जो तुम्हारा जानन पना है, जो तुम जान रहे हो उसका निर्मल हो जाना, और सम्यक चारित्र जो तुम जी रहे हो उसका समीचीन हो जाना। ये तीन रत्न हैं जो जीवन में प्राप्त करने योग्य हैं। इन तीनों में से महावीर की स्पष्टता ये है, वो कह रहे हैं कि इन तीनों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान भी सम्यक होता है और चारित्र भी सम्यक होता है। दृष्टि यदि निर्मल है तो तुम्हारा जानना भी सही होगा और तुम जो करोगे वो भी सही होगा। दृष्टि ही निर्मल नहीं है, प्रतीति ही सही नहीं है, तो तुम्हारा जो जानना होगा वो भी गलत होगा, और तुम्हारा जो कर्म होगा, व्यवहार होगा, आचरण होगा, चारित्र होगा, वो तो निश्चित तौर पर गलत होगा। ना दंसन स्नानम, कि आप ज्ञान भी तभी ज्ञान है जब उसके साथ दर्शन है, समकित है, जब उसके साथ आत्म प्रतीति है, आत्म अनुभव है, तब ज्ञान ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। चारित्र भी चारित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी प्रतीति, जिसका अनुभव, जिसकी मान्यता, जिसकी धारणा गलत है उसका ज्ञान भी गलत होगा, और जिसके ये तीनों गलत होते हैं उसका जीवन ही गलत होता है। उसको सीधा बोल दिया ये मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी क्यों बोलते हैं? क्या कारण है कि एकदम से जीव को, बेचारे को मिथ्यात्वी बोल देते कि ये लो ये मिथ्यात्वी है? क्यों? कारण यह है कि उसकी प्रतीति में अभी भी संसार बसता है, वो अपने अहंकार को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। यही है मिथ्यात्वी का लक्षण। उसे अपना अहंकार बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ऐसा लगता है कि मैं केंद्र में हूं, मैं ना होऊंगा तो क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया, उसका क्या होगा। उसे इन चीजों की बड़ी बड़ी चिंता रहती है, बड़ा सोच उसको इन बातों का रहता है। पर इन सारी बातों में एक चीज वो भूल जाता है कि भैया इन सारी चीजों की तो फिक्र करता है, अपनी फिक्र कब करेगा? इन सारी धारणाओं को तो पालता, अपनी धारणा कब बनाएगा? यही है मिथ्यात्व, कि सब याद रखता है, अपने आप को भूल जाता है। सब चीजें याद रहती हैं, अपने आप को विस्मृत कर देता है। पूरी दुनिया उसके दिमाग में होती है, बस खुद अपने दिमाग में नहीं होता। हमारे यहाँ पे एक कहानी कहूंगा, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। आचार्य वज्र का नाम आता है, जो अंतिम पूर्वधर्वीन माने जाते हैं। आर्य वज्र उनका नाम था। आर्य वज्र के जो पिताजी थे
आर्य धनगिरी शायद उनका नाम था, उनके पिताजी का नाम, हाँ, आर्य धनगिरी। आर्य धनगिरी जब गृहस्थ में थे तो विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात जब जिस समय उनकी पत्नी क्या थी, गर्भवती थी, तब की बात है। आर्य धनगिरी को किसी आचार्य का, मतलब जिनके जो उनके गुरु थे, उनका प्रवचन उन्होंने सुना, वैराग्य हो गया। और वैराग्य इतना तीव्र था, उन्होंने अपनी पत्नी की आज्ञा ली और कहा कि मुझे दीक्षा की आज्ञा दो और मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। पत्नी ने दीक्षा की आज्ञा दे दी और इस तरीके से वो आज साधु बन गए। साधु बनते हैं, समय आने पर इधर क्या हुआ, बालक का जन्म होता है। और जब बच्चे का जन्म हुआ ना, तो बच्चे को जो वो साफ सफाई वगैरह करने के बाद माँ के साथ बच्चे को लिटाया गया है, और बच्चा क्या कर रहा है, आराम से लेटा हुआ है। तो होती है ना, घर की स्त्रियां होती हैं, आस पड़ोस की सब आई हैं, बधाइयां दे रही हैं कि भैया बालक हुआ है, बालक हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बधाई हो बधाई हो। सब बधाई दे रहे थे। तो तब भी वही कि भैया पता नहीं इसके बाप के क्या दिमाग में आई है, अरे भैया घर में होता तो अपने बच्चे का मुंह देखकर दीक्षा ले लेता, इतनी जल्दी दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी, साधु बन गया देखो, है ना। और कैसे अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर कौन दीक्षा लेता है भाई, और ये दीक्षा ले लिया इसके पिता ने। ये बातें आपस में चल रही थी, कोई कहता ठीक किया, कोई कहता गलत किया। ज्यादातर महिलाओं ने तो यही कहा कि उसने गलत किया। ये बातें जो होती है ना, वो वज्र के कानों में पड़ जाती है। वो जो छोटा सा बच्चा है उसके कानों में ये बात पड़ जाती है, और वो सुनता है तो वो कहते मेरे पिताजी साधु बन गए। साधु साधु करते करते कहते हैं क्यों, उस छोटे से बच्चे को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, अपने पूर्व जन्म का पता चल जाता है कि अरे मैं तो पूर्व में भी साधु था। उस साधु जीवन की वही स्वतंत्रता, वो मुक्ति का आनंद फिर से वो वापस समकित जैसे ही प्रकट हुई जाति स्मरण ज्ञान से, तुरंत बच्चे के मन में कि अब मुझे नहीं रहना, मुझे भी घर में नहीं रहना, मुझे भी साधु बनना है। अब वो कैसे बोले, क्योंकि भैया बच्चे की तो अपनी सीमितता है ना, कैसे बोल सकता है। पर उसने क्या करना, रोना शुरू कर दिया, चुप ही ना हो, बस रोता है। उन्हीं दिनों आर्य संयोग ऐसा था कि आर्य धनगिरी का उसी नगर में आगमन हो रखा था। तो जब नगर में आए हुए थे तो वो धनगिरी जी जब घर में गए तो वो तो पहले से परेशान थे उसकी कि इतना रोता ही जाता है, चुप ही नहीं होता। तो उसने कहा कि ये लो जी, ये आपका बेटा, ये चुप नहीं होता, पकड़ो इसे। उसने क्या किया, वो चिढ़ में आके वो बच्चा पात्रे में डाल दिया। अब जैसे पात्रे में डाला, आर्य धनगिरी ने कहा कि लो, क्योंकि गुरु ने कहा था कि धनगिरी आज तुम्हें जो लाभ होगा उसे बिना ना नुकच किए स्वीकार करके आ जाना, चाहे कुछ भी मिले बस उसे लेकर आ जाना। धनगिरी ने उठाया पात्र और बच्चे को लेकर चल पड़े और गुरु के पास गए और कहा गुरु जी ये मिला है भिक्षा में। गुरु ने कहा ठीक है। अब वो पीछे पीछे माँ ने उत्तेजना में दे तो दिया बच्चे को, अब पीछे पीछे माँ आती है और माँ कहती है कि मुझे ये बच्चा वापस दे दीजिए। तो आर्य धनगिरी बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा वापस तो मिलेगा, परंतु जैसे ही ये योग्य होगा, समझदार होगा, इसे तुरंत मेरे पास आ जाना होगा, मैं आ जाऊंगा इसे लेने के लिए। समय व्यतीत होता है। बच्चा आर्य धनगिरी जब बच्चा लगभग 6 या 7 साल का होता है तब वापस आ जाते हैं कि चलो बच्चा अब ले जाने लायक हो गया है। वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद कहते हैं कि वहां वो जो माँ होती है वो फिर उसके मोह में आ जाती है कि मैं बच्चा नहीं दूंगी। अब वो छोटा सा बच्चा, ये बात राज दरबार तक पहुंच जाती है। राज दरबार में एक तरफ धनगिरी अपने साधुओं के जो उपकरण होते हैं, पात्रा हो गया, ओघा हो गया, पट्टी हो गई, लेकर बैठ जाते हैं, और दूसरी तरफ वो जो उसकी माँ होती है वज्र की, वो अपना सांसारिक साजो सामान लेकर बैठ जाती है। राजा कहता है कि ये बच्चा जिस चीज का चुनाव करेगा फिर ये उसको समर्पित हो जाएगा। तो पता है वज्र किसको स्वीकार करता है, वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और वहीं दीक्षित हो जाता है। एक छोटे से बच्चे में भी ये प्रतीति है कि संसार मेरा नहीं है। यहाँ बाल सफेद हो जाते हैं, यहाँ उम्र बीत जाती है, खटिया पकड़ लेते हैं, मौत सामने खड़ी होती है, फिर भी ये ख्याल नहीं आता कि संसार मेरा नहीं है, फिर भी संसार की चिंता लगी रहती है। तो समकित क्या है? आत्म प्रतीति समकित है, आत्मा की मान्यता समकित है, आत्मा की धारणा समकित है, आत्मा ही सत्य है, यह समकित है। जब यह समकित जीवन में घटित होता है तभी जीवन दिव्य और भव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ